चोरे आते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोरे। ओ मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर। संभालो माल अपने को, बांध कर धरो सिरहाने पे। संभालो माल अपने को, बांध कर धरो सिरहाने पे। जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते हैं, जरा सी नींद झपट गठरी उठाते हैं, मुसाफिर जागते। ओ नगर में चोर आते हैं, मुसाफिर जागते। ओ नगर में चोर। ये चेतना में आवे और एक रस सदा कुछ रहा नहीं, और एक रस ये जीव रहना भी नहीं चाहता। हा? बच्चा है, बच्चा कोई चाहे कि बच्चा ही बना रहे, नहीं रहेगा। प्रकृति का भी नियम है और ये भी उब जाएगा। हा? आप माँ हो, मान लो पति पत्नी दो हो गए, आप कोई चाहता है हम दो ही रहे। मेरे पास रोज 10-20 आवे हैं, 7 साल हो गए जी, 11 साल हो गए जी, यू हो गया जी। है को नहीं, ने बेटा ने बेटी। आप रहना चाहते हैं क्या दोनों? कोई नहीं रहना चाहता है। चलो भगवान ने कृपा करी, बेटा हो गया तो जल्दी सी, तो आजकल तो फिर भी लोग एक एक बच्चे पे जीवन व्यतीत करते हैं, पर जल्दी सी 2 हो जाए तो और अच्छी बात है। पर वो बच्चे हो गए, वो उसी अवस्था में रहे और आप भी अपनी अवस्था में रहे, ऐसे चाहता है कोई? नहीं। ये तो ठीक है, प्रकृति का नियम है कि नहीं रहेंगे, पर आप भी नहीं चाहते हैं। अब बेटा जवान हो जाए, अच्छा पढ़ लिख जाए, फिर आप भी चाहते हैं कि शादी हो जाए। फिर जो आपने किया वही आप बेटा चाहते थे, तो अब बेटा भी चाहता है मेरे भी बेटा हो। ये सब सृष्टि दुनिया का नियम यही है ना। तो फिर जब आप इतना सब कुछ चाहते हो, आपको इतना ज्ञान है, तो आपको ये ज्ञान नहीं है कि परदादा यहां पर नहीं है और दादी भी चली गई, तो ये नंबर हम तक पहुंचेगा कि नहीं? आएगा। जिस दिन आवे हुक्म सरकारी, हो जाएगा बिस्तर गोल, भाई अंत समय में क्या कर लेगा बोल। इसलिए अभी से अभ्यास में लग जा। अपनी सास की खूब सेवा कर, माता पिता की खूब सेवा कर, जो तेरा कर्तव्य है उसका पालन कर, तू सबसे बड़ा ज्ञानी है। मैं ज्ञान पे प्रकाश कम डालता हूं, व्यवहार पे ज्यादा डालता हूं। क्यों? शुद्ध व्यवहार सीखो, हमारे गुरुओं का संदेश है। शुद्ध व्यवहार सीखो, रहना होशियार सीखो। शुद्ध व्यवहार सीखो, रहना होशियार सीखो। आपस का प्यार सीखो, पक्का लो पकड़ परन को। आपस का प्यार सीखो, पक्का लो पकड़ पर। ओ धर्म को माना चाहिए, पुण्यों के जाज भरन को। धर्म को पुण्यों के हो, गंगा में नहाना चाहिए, पापों की समाहरण को। गंगा में ये पापों की खद्दर का बाना चाहिए, सादा अन्न खाना चाहिए। खद्दर का बाना चाहिए, सादा अन्न खाना चाहिए। सत्संग में आना चाहिए, भवसागर पार तरन को। सत्संग में हे भवसागर पार तरन को, धर्म को माना चाहिए। धर्म को माना चाहिए, पुण्यों की जाज भरन को। धर्म को माना चाहिए, पुण्यों की को। गंगा में नहाना चाहिए, पापों की समाहरण को। गंगा में हे पापों की। और क्या चाहिए? ये सत्संग सुनाता है, और कहीं कोई नहीं बोलेगा। जैसे मर्जी आप अपना जीवन बिताओ, सत्संग में जाएंगे तो महापुरुष फरमाएंगे कि भाई सत्संग में जाता है थोड़ा बोलना सीख ले, और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे,
बहुत जगह बातें मिलती कि महाराज जी मेरी मां सत्संग में तो जाती है, जाते जाते 20 वर्ष हो गए, परंतु इन बहुओं को भाइयों की गाली देनी नहीं छोड़ती। अब क्या सत्संग हुआ हो? सत्संग लगा तब जानिए जब कुछ कुकर्म छूटे, दादू भांडा पाप का एक दिन चौड़े फूटे। परंतु नहीं सुधार करती है, पर सुधार स्वयं करना पड़ेगा। दूसरा बता सकता है आपको, पर सुधार स्वयं करना पड़ेगा। और जब स्वयं सुधार करेंगे तो आप ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। और जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं होगा उसका लोक शुद्ध नहीं होगा, जिसका लोक शुद्ध नहीं होगा उसका परलोक शुद्ध नहीं होगा। जब लोक परलोक दोनों आपके व्यवहार पे डिपेंड करते हैं तो फिर आपको व्यवहार सुधारना चाहिए कि नहीं? हमारे गुरुदेव भी इशारा करते हैं कि भावे सुधारा चाहिए, मन मत वाला चाहिए, भावे मन मत वाला चाहिए, तुलसी की माला चाहिए, ईश्वर का भजन करन को तुलसी की ईश्वर का भजन करन को धर्म को माना चाहिए, पुण्यों के जाज भरन को धर्म पुण्यों के जाज भरण को गंगा में नहाना चाहिए, पापों की समाहरण को गंगा में हे पापों की धारण वैराग्य करना, भोग विषयों से डरना, धारण वैराग्य भोग विषयों से डर, सदगुरु का लेके शरणा, आगे को धरो चरण को सदगुरु का आगे को धरो चरण को धर्म को माना चाहिए, पुण्यों के झाज भरण को गंगा में नहाना चाहिए, पापों की समाहरण को गंगा में ये पापों की। अगर ऐसा हो गया तो आपका अंतःकरण पवित्र हो गया, ये मान लो। अंतःकरण पवित्र क्या? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें अंतःकरण में आते हैं। ये कहते हैं ना भाई मैं अंतस से कह रहा हूं, वो अंतस नहीं होता, अंतःकरण होता है। मैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सबको शांत करके फिर आपको बता रहा हूं, ये मेरी बात सच्ची है, विश्वास कर लेना। जब अंतःकरण पवित्र होता है, गुरु का दिया हुआ मंत्र हृदय में जचता है, फिर उसको कहीं जपने लगता है। पहले श्रवण करता है, फिर मनन करता है, फिर निधि ध्यासन करता है। पहले सुनेगा नहीं तो मनन क्या करेगा, और सुनेगा मनन करेगा तो उस पर चलने का प्रयास करेगा, ज्यादा नहीं तो कम। इसलिए सत्संग में जरूर आना चाहिए। ये सत्संग सिखाता है। काटे दुख द्वंद गुरु, काटे यम फंद गुरु, काटे दुख द्वंद गुरु, काटे यम फंद गुरु, ओंकारानंद गुरु, मिटे हैं जन्म मरण को मिटे हैं जन्म मरण को, धर्म को माना चाहिए, पापों को धर्म को माना चाहिए, पुण्यों से जाज भरण को गंगा में चाहिए, पापों की समाहरण को गंगा में हे पापों की समाहरण। अब गंगा में स्नान करने से आपके सारे पाप समाप्त हो जाएं, ये लिखा है शास्त्र में। एक जगह आता है नमामि गंगे तपाद पंकजम सुरासुरैर वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा जनानाम। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति ही, यह आपकी भावना के लिए लिख दिया। और केवल दर्शन से अगर मुक्ति हो तो कर्म कैसे करेगा मानव? केवल अगर दर्शन से मुक्ति हो, यह आपकी श्रद्धा के लिए है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है तो ये मंदिर गुरु के क्यों नहीं होते, ब्रह्मा विष्णु महेश के क्यों है? ये आपकी श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा इतनी पुष्ट करो कि परम तत्व गुरु के अलावा कुछ भी ना माने। इतनी श्रद्धा जब तक नहीं होगी गुरु के प्रति, ब्रह्मा विष्णु महेश, आखिर में कहा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। एक तो ब्रह्म है, एक परम ब्रह्म है, एक ज्ञान है, एक ब्रह्म ज्ञान है।
एक सामान्य एक विशेष है। हमारे गुरु है मान लो शंकराचार्य, और शंकराचार्य शिव का अवतार है, और शिव त्रिदेव है, त्रिदेव ओंकार में है, और ओंकार निर्गुण सरगुण दोनों है। तो अगर आप ये इतना विस्तार जानेंगे तो आपकी श्रद्धा में कमी आ जाएगी। तो आप क्या करो फिर? कहते हैं आप गुरु तक सीमित रहो, अगला काम गुरु जी जाने। आप अपने गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश परम अक्षर परब्रह्म से भी ज्यादा निष्ठा रखोगे तो आपको प्राप्ति होगी। अगर गुरु के प्रति निष्ठा नहीं हुई तो फिर आपका अंतःकरण पवित्र नहीं, अंतःकरण में गुरु का दिया उपदेश जचेगा नहीं, सूरत शब्द में लगेगी नहीं, और परम तत्व जो अपना मूल रूप है, अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, क्या उस तत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चार कृपा होती है, सदगुरु कृपा, शास्त्र कृपा, उसके बाद कौन सी कृपा है बताओ? चार कृपा भाई कृष्ण जी, चार कृपा होती है। दो मैंने बता दी, ईश्वरीय कृपा और सदगुरु कृपा, और दो कृपा और रह गई। दो कृपा कौन सी रह गई? शांति माता जी को आप और हम श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। एक कृपा रह गई शास्त्र कृपा, और एक कृपा रहेगी चौथी अपनी आत्म कृपा। ईश्वरीय कृपा, सदगुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा, चारों कृपा मिले भाग्य कर मंगलानंद समझाता है। जब ये चारों कृपा हो जाती हैं तो ये समझ लेना कुछ बाकी रहा नहीं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जन्म सफल उन्हें का